उनके सामने इस तरह का बयान देना बाकी लोगों का, जिनकी सरकार नहीं है, सरकार तो नीतीश कुमार की है, तो कुछ खिसियानी बिल्ली खंभा उखाड़ने वाली बात दिखती है। कुछ नहीं होना है उससे, होगा वही जो नीतीश बाबू और उनके लोग चाहेंगे। एक संस्कार निभाया, लेकिन हाँ, इन्होंने नहीं किया, जैसा कि यशवंत सिन्हा जी ने कहा। अगर ये सही है तो मैं वाकई बहुत दुख का विषय। बिहार के संदर्भ में जानना चाहूँगा, ये आपने भी देखा होगा पटना टेरर मॉड्यूल का जो खुलासा एक हुआ है, वंडाफोड़ हुआ है, इसको लेकर पटना के एसएसपी ने एक विवादित बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि पीएफआई जो है वो आरएसएस के जैसी तुलना की है दोनों के बीच में। तो आपको लगता है इस तरीके की तुलना सही है? हालांकि कल एसएसपी ने कहा कि ये मैंने नहीं कहा, ये तो वो जो लोग पकड़े गए हैं उनका हवाला दे रहे थे कि उन्होंने ऐसा कहा था तो मैंने बोल दिया है। देखिए, ये मामला इंटरनल है, मैं इस पे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने व्यक्तिगत तौर पे और लोगों से भी, मैंने यहाँ के एसएसपी जो हैं मिस्टर सिंह, उनकी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है। लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत कर्मठ हैं, कमिटेड हैं, ऑनेस्ट हैं, उनकी अपनी इंटीग्रिटी है। और मैंने अभी आपको कहा मिस्टर सिंह, मुझे तो उनका ठीक से पूरा नाम भी याद नहीं है। मानवजीत सिंह ढिल्लों। मानवजीत सिंह ढिल्लों बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बढ़िया पर्सनालिटी है उनकी, पर्सनालिटी टोटलिटी, और लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। अब रही बात आरएसएस के बारे में, मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई तुलना की है। एक बयान अगर सामने आया है तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई आरएसएस पर प्रहार कर रहा है। मैं तो खुद ही, नानाजी देशमुख जो भारत रत्न थे, मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन था। मैं बहुत सारे आरएसएस लोगों को जानता रहा हूँ और बहुत लोगों को बहुत मानता भी रहा हूँ। ये तो मैं उनके ऊपर भी टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी को बलि का बकरा ना बनाया जाए। आपकी अपनी कुछ खामियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, उनको दबाने के लिए आप अचानक एक एसएसपी को इस तरह से, इस बात पे एक बयान के नाम पे, वो बयान सही है कि गलत है, उन्होंने दिया है कि कुछ लोगों ने और दिया है, इसकी बगैर कोई पड़ताल किए हुए आप उसकी विद्वता को, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को, आप मानवजीत सिंह ढिल्लों के पूरे कैरियर को, उसकी ट्रेनिंग को, आईपीएस की ट्रेनिंग को, उसकी सीनियरिटी को, उसकी जितनी पहचान बनी है समाज में, उस सब को आप एक ही तलवार से, एक ही धार से आप काट देना चाहते हैं। क्या मतलब है? क्या कार्रवाई करना चाहते हैं उस पर? उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? एक आदमी, उसने कौन सी ऐसी बात, वो अपनी तत्परता के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा, और इतना बड़ा काम, अगर ये सही है जो खबर सुनी है हमने, कुछ लोग पकड़े गए हैं, और अगर सही पकड़े गए हैं तो मैं समझता हूँ तो बहुत बड़ा काम किया, उसको तो इनाम मिलना चाहिए, उनकी शिकायत नहीं होनी चाहिए। यार तुलना आपको नहीं लगता कि क्योंकि बीजेपी तो अब एकदम अब उनके ऊपर चढ़ी हुई है कि इनको बर्खास्त करे, पटना एसएसपी के पद से हटाए, चाहे रविशंकर प्रसाद से लेकर बिहार के नेता हों, सुशील मोदी हो, तमाम जो नेता है बिहार बीजेपी के, सब उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं कि उन्हें हटाया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये लोग जो ज़्यादातर लोग जो कर रहे हैं पॉलिटिकल रीज़न से करते हुए दिख रहे हैं, और दूसरी बात है कि इनकी यहाँ चलती बिल्कुल नहीं है। आपने देखा है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं और हमारे मित्र भी हैं, हमारे नीतीश कुमार जी, अब वो जब कोई चीज़ ठान लेते हैं तो उनके सामने इस तरह का बयान देना बाकी लोगों का, जिनकी सरकार नहीं है, सरकार तो नीतीश कुमार की है, तो कुछ खिसियानी बिल्ली खंभा उखाड़ने वाली बात दिखती है। कुछ नहीं होना है उससे, होगा वही जो नीतीश बाबू और उनके लोग चाहेंगे। आपने देखा अभी भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, दावेदार, इतने विद्वान, जिनकी ऐसी पूरे देश में धूम है और ऐसी उनकी पहचान है, इतने बड़े परम विद्वान स्टेट्समैन यशवंत सिन्हा जी खुद कहा कि मैंने अपने समर्थन के लिए नीतीश बाबू को, बिहार का होने के बावजूद बिहारी को हमेशा सपोर्ट करते हैं नीतीश बाबू, और राष्ट्रपति पद के लिए आज 60 साल के बाद कोई दूसरा बिहार का उम्मीदवार और दावेदार सामने आया, यशवंत सिन्हा जी। उन्होंने खुद कहा कि मैंने कितने फ़ोन्स किए समर्थन लेने के लिए, लेकिन नीतीश बाबू ने जवाब नहीं दिया। हालांकि बहुत जगह अपोजिशन के लोग भी, चाहे रूलिंग पार्टी के लोगों ने भी जवाब दिया, मुलाकात की, कम से कम एक कर्टसी वगैरह जो है, एक संस्कार निभाया, लेकिन हाँ, इन्होंने नहीं किया, जैसा कि यशवंत सिन्हा जी ने कहा। अगर ये सही है तो मैं वाकई बहुत दुख का विषय है। उसी तरह से मैं कहूँगा कि अगर नीतीश बाबू कोई चीज़ ठान लेते हैं तो ठान लेते हैं। अब जब नीतीश बाबू ने कुछ नहीं कहा है और नीतीश बाबू कुछ नहीं कर रहे हैं, और नीतीश बाबू इस बात को समझते हैं कि मानवजीत सिंह ढिल्लों बहुत अच्छा ऑफिसर है, बढ़िया ऑफिसर है, पटना के लिए और समाज के लिए, बिहार के लिए बहुत बढ़िया गौरवमयी है,
तो मैं समझता हूँ कि बाकी लोग जो कह रहे हैं, जैसा मैंने कहा, वो सिर्फ खिसियाई बिल्ली खंबा उखाड़े। बीजेपी वाले मांग करते रहेंगे, कुछ होना नहीं है। कुछ होना कुछ है नहीं। मानवजीत सिंह ढिल्लो, आप अपना आराम से काम किए जाओ, ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ते जाओ। आपके साथ पूरा दुनिया, समाज और सरकार नीतीश बाबू की आपके साथ है।